नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। करंट अफेयर्स अक्टूबर 2023। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर के करंट अफेयर्स, जो महत्वपूर्ण 50 सवाल हैं उसके बारे में। इस चैनल पे साप्ताहिक करंट अफेयर्स आ चुके थे, उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो अक्टूबर के जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स है वो सारे वीडियोस आ चुके हैं। तो अब फाइनली एक संपूर्ण माह का पूरा विवरण है इसमें, करंट अफेयर्स के 50 महत्वपूर्ण सवाल, करंट अफेयर्स अक्टूबर 2023। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो किसी भी परीक्षा के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स अक्टूबर 2023। पहला सवाल है, सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच हुआ? तो ये हुआ मलेशिया के बीच। भारत और मलेशिया के बीच हुआ हरिमो शक्ति। कहाँ हुआ ये? मेघालय में। मेघालय में हुआ हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच। अगला है, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ था? 1945 में। और अब इसके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और 24 अक्टूबर को भी विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस, विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। भारत का पहला नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट प्लांट संयंत्र का अनावरण कहाँ किया गया? इसका अनावरण किया गया कलोल, गुजरात के कलोल में। और यह किया गया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। और किसके द्वारा सेटअप किया गया? इफ्को के द्वारा, IFFCO, यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसके द्वारा यह सेटअप किया गया। अपने सारे जिलों में हॉलमार्क सेंटर को स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ये बना केरल। तो ज्वेलरी के लिए जो हॉलमार्किंग होती है, तो अपने सभी जिलों में इसका सेंटर को स्थापित करने वाला केरल राज्य बना। अपने सभी 14 जिलों में हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन सेंटर केरल ने शुरू किया है। किस तेल कंपनी ने भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया है? यह किया गया है IOCL के द्वारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया। अगला है, SBI ने किस शख्सियत को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? SBI ने बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। इसके साथ साथ लेज कंपनी ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है। वित्तीय कार्रवाई कार्यदल यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को ग्रे सूची से हटाया है? कैमन आइलैंड को। कैमन आइलैंड को ग्रे सूची से हटाया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने। पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड हाल ही में जारी हुई, इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर है पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन और इकोनॉमिस्ट रोहित लांबा। ब्रेकिंग द मोल्ड। अगला है, ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? 40। भारत की रैंकिंग है 40। देखिए, जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स है उसमें ज्यादा डिटेल के साथ बताया गया है। और ये है टॉप 50 का वीडियो। ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 40। शीर्ष पर है स्विट्जरलैंड। शीर्ष पर है स्विट्जरलैंड। और इसको जारी किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संस्था के द्वारा। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट 2023 को किसने जीता है? शेष भारत ने। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट को शेष भारत ने जीता है। 59वां संस्करण था। फाइनल में मध्य प्रदेश को हराया। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन की नियुक्ति किस संगठन में हुई है? सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो BRO सीमा सड़क संगठन के नियुक्ति हुई है लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन की। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। किस भारतीय महिला को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड दिया गया? ग्लोबल इंडिया अवार्ड दिया गया सुधा मूर्ति को। सुधा मूर्ति को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड दिया गया। प्रधानमंत्री ने दिव्यांगों के लिए अटल बिहारी खेल ट्रेनिंग सेंटर का अनावरण कहाँ किया? ये किया ग्वालियर में। ग्वालियर के मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया अटल बिहारी खेल ट्रेनिंग सेंटर, जो कि दिव्यांगों जन के लिए है।
आईसीसी ने विश्व कप क्रिकेट 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया? सचिन तेंदुलकर को बनाया आईसीसी ने। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले, हेडक्वार्टर है दुबई में। और इसके सीईओ कौन है? जेफ एलार्डिस। सैन्य अभ्यास संप्रीति 11 2023 भारत और किस देश के बीच संपूर्ण हुआ? ये हुआ बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच मेघालय के उमरोई में भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति 11 हुआ सैन्य अभ्यास। देश का पहला सौर रूप साइकिलिंग ट्रैक किस राज्य में बनाया और गया अनावरण किया गया है? हैदराबाद, तेलंगाना। तो ये 23 किलोमीटर जो है हैदराबाद हिल्स साइकिलिंग ट्रैक, इसको बनाया गया है पहला सौर रूप साइकिलिंग ट्रैक। WHO ने किस बीमारी के लिए R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन को प्रमाणित किया है? मलेरिया के लिए किया है R21 मैट्रिक्स M, और ये बनाया गया है ऑक्सफोर्ड के जेनर इंस्टीट्यूट और सीरम इंडिया इंस्टीट्यूट के द्वारा, SII के द्वारा इसको बनाया गया है। किस देश की महिला पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 दिया गया है? ईरान की हैं नरगिस मोहम्मदी, और नोबेल प्राइज का पूरा एक वीडियो है इस चैनल पे। तो इन्हें दिया गया नोबेल शांति पुरस्कार 2023। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन नियुक्त हुए हैं? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं KN शांता कुमार नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। गणित का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? गणित का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया रुइक्जियांग झांग को। रुइक्जियांग झांग जो कि चीन के हैं, इन्हें दिया गया रामानुजन पुरस्कार। विज्ञान के क्षेत्र में नेदरलैंड्स का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर ज्योति गुप्ता को सम्मानित किया गया है। अगला है उत्तर अमेरिका में पहला गांधी म्यूजियम कहां अनावरण शुरुआत हुआ? हॉस्टन टेक्सास में, यूएस के टेक्सास में उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी म्यूजियम का अनावरण शुरुआत हुआ। एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 107। प्रथम बार 100 से ज्यादा पदक जीते हैं। 28 स्वर्ण पदक, 38 सिल्वर और 41 रजत ब्रॉन्जे। और शीर्ष पर रहा चीन, दूसरे पे जापान, तीसरे पे दक्षिण कोरिया, भारत चौथे पे रहा चौथे पायदान पे, और पांचवें पे रहा उज्बेकिस्तान। एशियन गेम्स का भी एक पूरा वीडियो है इस चैनल पे। वन वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट सूचकांक में भारत के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो ये है मुकेश अंबानी नंबर 1 पे। नंबर 2 पे है गौतम अडानी। नंबर 3 पे है साइरस पूनावाला, और राधा वेम्बू जो कि जोहो की हैं रिचेस्ट वुमेन है, राधा वेम्बू। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की 141वीं संस्करण बैठक कहाँ आयोजित हुई? ये हुई मुंबई में हुई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 141वीं संस्करण बैठक। मत्स्य पालन, पशु और डेयरी मंत्रालय ने किस राज्य में हेल्प प्रोग्राम लॉन्च किया? ये लॉन्च किया झारखंड में। एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइवस्टॉक प्रोडक्शन, तो हेल्प प्रोग्राम लॉन्च किया गया झारखंड में। युद्ध के कारण इजराइल से भारत को सुरक्षित देश लाने हेतु भारत ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की? ऑपरेशन अजय की शुरुआत की। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? 111 है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग। किस शहर के महिला थाना को ISO 9001 2015 सर्टिफिकेशन मिला? तो ये मिला भोपाल के महिला थाना को ISO 9001 2015 सर्टिफिकेशन मिला। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता अब किस देश के पास गई है? श्रीलंका, और वाइस चेयर है इंडिया के पास। तो प्रेसिडेंटशिप इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA ये मिला श्रीलंका को। अगला सवाल है 108 फीट आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया? ओमकारेश्वर में किया गया। 108 फीट आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया ओमकारेश्वर में, और इसको नाम दिया गया स्टैचू ऑफ वननेस। सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी दो कंपनी को भारत की 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला? ये मिला इरकॉन और राइट्स, दोनों रेलवे की अधिकृत कंपनियां हैं, इरकॉन और राइट्स। मालपुरा, सुजानगढ़, कुचमन 3 नए जिले किस राज्य के संगठित हुए हैं?
ये हुए हैं राजस्थान के, ये तीनों राजस्थान के नए जिले हैं। राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। नेशनल पोस्टल डे, पोस्टल सर्विस डे 9 अक्टूबर को होता है। क्रिस्टोफर लुक्सन हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने? क्रिस्टोफर लुक्सन हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रीय कौशल विकास कॉरपोरेशन एनएसडीसी ने किसके साथ मिलकर सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम लॉन्च किया? ये लॉन्च किया कोका कोला के साथ मिलके। और उड़ीसा और यूपी के 1.4 करोड़ रिटेलर को ट्रेनिंग दी जाएगी पायलट बेसिस पे। चौथा G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक कहाँ हुई? मोरक्को में हुई। भारत की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रतिनिधित्व किया भारत का। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या रही? भारत की रैंकिंग रही 45, शीर्ष पर रहा नीदरलैंड। शीर्ष पर रहा नीदरलैंड। हाल ही में काठी बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया गया? काठी बिहू त्योहार मनाया गया असम में। असम में मनाया गया काठी बिहू त्योहार, वहीं का त्योहार है। वर्ल्ड स्किल कंपटीशन, विश्व कौशल प्रतिस्पर्धा में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इसमें चीन शीर्ष पर रहा। भारत 11वें पायदान पर रहा। भारत 11वें पायदान पर रहा। हाल ही में राष्ट्रपति ने रघुबर दास को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया? तो ये किया है उड़ीसा। रघुबर दास जो कि पूर्व में झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इसके साथ साथ इंदिरा सेना रेड्डी को त्रिपुरा का गवर्नर राज्यपाल बनाया। इंदिरा सेना रेड्डी को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया। भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के प्रथम चरण में कितने किलोमीटर की दूरी का अनावरण किया गया? तो कुल 17 किलोमीटर दूरी का अनावरण किया गया। दिल्ली मेरठ गाजियाबाद रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो कि 82.15 किलोमीटर का है, तो ये फर्स्ट फेज 17 किलोमीटर के लिए शुरू किया गया। विश्व पर्यटन संगठन यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने किस भारतीय गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया? यह है गुजरात का धोरदो। गुजरात का धोरदो बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया। ग्लोबल मैरीटाइम इंडेक्स समिट 2023 का अनावरण कहां किया गया? मुंबई में। ग्लोबल इंडिया मैरीटाइम समिट 2023 का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह मुंबई में किया गया। संजय कुमार जैन हाल ही में किस के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने? सीएमडी। ये बने हैं आईआरसीटीसी के, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। यूके में कैम्ब्रिया पेट्रोल सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना के किस रेजिमेंट को गोल्ड मेडल मिला? ये मिला गोरखा राइफल्स को। गोरखा राइफल्स को गोल्ड मेडल मिला यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिया पेट्रोल सैन्य अभ्यास में। मीना यानी कि मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका क्लाइमेट वीक की मेजबानी किस देश ने की है? यह किया गया रियाद सऊदी अरेबिया। रियाद सऊदी अरेबिया में किया गया मीना क्लाइमेट वीक मेजबानी, मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका क्लाइमेट वीक की मेजबानी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन की 141वीं बैठक में 2028 के ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल करने का निर्णय लिया गया? 5। और इस 5 में है क्रिकेट भी, T20 क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोसे और स्क्वैश। तो 5 खेलों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। 2028 का ओलंपिक होगा लॉस एंजलिस में होगा। अपने आप में जिले का ऑफिशियल पक्षी, वृक्ष, फूल, जीव जंतु को घोषित करने वाला अपने आप में पहला जिला कौन सा बना? कासरगोड। कासरगोड बना अपने आप में पहला जिला। तो ये था अक्टूबर माह का टॉप 50 करंट अफेयर्स। और आप बाकी के वीडियो इस चैनल पे जरूर देखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।